दोस्तों आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस पेपर शेयर करने वाली हूँ। यानी कि इग्नू ने अपनी तरफ से आप सबके लिए यहाँ पे एग्जामिनेशंस का जो डेट शीट है वो निकाल दिया है। ये आपका डेट शीट है लैब टास्क के लिए। अब आपके जितनी भी लैब टास्क हैं, चाहे आपका वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी आपका लैब टास्क हो, आप सबके लिए बता दूं कि आपके जितने भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर हैं, किस तरह से क्वेश्चन आने वाले, और मैं बता रही हूँ यही सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। लैब टास्क बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप लैब टास्क को मिस करते हैं, उस पर कम नंबर लाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर आपको उसके लिए फिर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करने होंगे। यही है रूल्स। तो आप सबको बता दूं कि बिल्कुल इसको मिस ना करना। और जो मैंने कहा था 99% लाने का एकमात्र तरीका अपने वीडियोस पे, जो वीडियोस आपने काफ़ी ज़्यादा देखा, और ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा जो आपको चैनल पे मिल जाएगी। वो वीडियो का एकमात्र इंटेंशन बस इतना है कि आपको हम जो है सही रास्ता बता रहे हैं। ये नहीं कहते कि आप कभी भी इग्नू में 90-80% मार्क्स नहीं ला सकते, स्कोर नहीं कर सकते। आप में टैलेंट है, आप पढ़े लिखे हो, आपने तैयारी की है, क्यों नहीं आएगा 80%। इसका बस थोड़ा सा है कि आपको सब मिसगाइड करते हैं, लेकिन आज मैं आपको अच्छी तरह से गाइड करूँगी और अच्छी तरह से बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को पल टू पल अपडेट के लिए। इससे पहले भी इग्नू ने आप सबके लिए यहाँ पे बता दूँ कि आपके डेट शीट को यहाँ पे जारी कर दिया है, और अलग अलग प्रोग्राम के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे गाइडलाइन उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। गाइडलाइन दे दिया है लैब टास्क को लेकर। अब देखिए, बहुत यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्रेडिट वाइज क्या है। अगर आपको क्रेडिट, आपका 2 क्रेडिट है तो आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, 4 क्रेडिट है तो आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ये क्रेडिट क्या है? क्रेडिट होता है आपका सब्जेक्ट का क्रेडिट बनता है मिल के। उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर भी क्रेडिट जो है आपका सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट आपका दिया रहता है। अगर आपका 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट के आगे देखिए कि आपके कितना क्रेडिट्स है। अगर आपको 2 क्रेडिट्स के हैं तो उसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। इसी तरह के कुछ गाइडलाइन इसमें दिए गए हैं, और ऐसे बीएससी वालों के लिए और सबके लिए भी है। नॉट मैं एक सिर्फ बीएससी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सबके बारे में। तो आप ध्यान से सुनिए, इस तरह से यहाँ पे क्रेडिट वाइज दिया गया है, तो नोटिफिकेशन ज़रूर देखिए। वैसे ये नोटिस और ये जो डेट शीट आप देख रहे हो कि 23/3/2021 से आप देख सकते हो 23/3/2021 से लैब टास्क शुरू हो रहे हैं, और नाम और टाइमिंग भी दे दी गई है। 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशंस होंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री सबके अलग अलग हैं। ये फिलहाल साइंस वाले स्टूडेंट्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, उनके लिए यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल के लिए दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिर्फ ये लिस्ट ही नहीं, इसी तरह बहुत सारी लिस्ट है रीजनल सेंटर्स पे पड़ी हुई है। इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब यहाँ पे आपको जो ये क्वेश्चन पेपर ये कहाँ से मिलेगा, देखिए सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका बैचलर ऑफ साइंस का, लाइफ साइंस का है। उसी तरह फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, और बहुत सारे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है, यही है आपका क्वेश्चन पेपर। अब आप कहोगे कि आप ऐसे बोल रहे हो क्वेश्चन पेपर यही है, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, और क्वेश्चन का अगर आप पैटर्न समझ ले तो आपको क्वेश्चंस बनाने यानी एग्जामिनेशन देना इजी हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना होता है एक्स्ट्रा आपके सिलेबस से प्रैक्टिकल के लिए, आपको कुछ नहीं करना होता। सिर्फ प्रोजेक्ट और वाइवा जो होती हैं वो आपको प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी होती है, वो अलग बात है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आपको तैयारी किस तरह करनी है प्रैक्टिकल की तैयारी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि आपने, अगर हम साइंस की बात करें, आप सेल की बात करते हैं, सेल के बारे में सब जानते हैं, ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, थ्योरी पढ़ी आपने। बस उसी सेल के बारे में आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको फाइंड आउट करना, आपको याद रखना है जो आपने थ्योरी में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आया है ए सेलुलर एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। तो आपको इसके बारे में बस डिफाइन कर देना है 3-4 लाइन उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। आपको दो फिगर बनाने हैं और उसमें डिफ्रेंसिएशन आपको दे देना है। सिंपल से आपको इतना ही करना है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं होगी। आपने जो थ्योरी कर रखा है उसी से रिलेटेड आपकी तैयारी होगी। दूसरी हम बात करते हैं, सेम इसी तरह अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग चीज़ की तैयारी करनी होगी, क्योंकि फिजिक्स में जो आप नॉर्मली थ्योरी में पढ़ते हो वही आपको प्रैक्टिकल में भी देना
होता है। जैसे किसी लॉ के बारे में आपको पूछ दिया गया, आपको यहाँ पे एन चैनल JFET लेवल्ड डायग्राम के बारे में आपको यहाँ बनाने बोल रहा है, तो आप एक अच्छे से लेवल्ड डायग्राम बनाइए। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बताना है। तो बस यही चीज़ है जो थ्योरी में आप पढ़ते हैं ना, वही आपको करना है। अब क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, चलिए क्वेश्चन पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सपोज फिजिक्स का है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको चेक करने होंगे। 50 नंबर के हैं तो आपको इसमें कम से कम 20 नंबर तो लाना ही होगा। अगर आप 20 नंबर ले आते हो तो पास हो जाते हो। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स अलग अलग होते हैं हर एक के, जैसे कि फिजिक्स के 50 हैं, वही हम बायोलॉजी की बात करें तो 75 मैक्सिमम मार्क्स है। उसी तरह अलग अलग मैंने इसके बारे में चार्ट बताया था कि कितने नंबर पे कितना कोई पास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो ये क्वेश्चन पेपर है या मैक्सिमम मार्क्स आपको देखना है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है वो है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हाउ एवर इंटरनल चॉइस आर यू। आप सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ अलाउड, यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना अलाउ कर दिया गया। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, इज़ अलाउड, यहाँ पे अलाउड है आपका कैलकुलेटर का यूज़ करना, तो आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, सिंबल का जो मीनिंग होता है फिजिक्स की बात करें वही मीनिंग है, कोई अलग मीनिंग नहीं है। सेम उसी तरह से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और अटेम्प्ट करना है आपको 4 क्वेश्चंस 2 से लेकर 7 के बीच में, जो आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आप इसमें अटेम्प्ट कीजिए जितने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये सारी चीज़ आपको जाननी पड़ती है पहले। अब आप देखिए तैयारी करना है प्रैक्टिकल के लिए, तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए। वैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए जीवन दान से कम नहीं है, क्योंकि यही है ट्रिक जिसके थ्रू आप अच्छे नंबर ला सकते हो। प्रीवियस ईयर के अगर आपने 3 से 4 साल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आप सोच लीजिए कि आपका 80% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इग्नू अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। तैयारी का बेस्ट है मोर प्रैक्टिस और मोर से मोर आपका क्वेश्चंस को जानना, क्वेश्चन के तरीके को जानना। तो ये रहा पूरी की पूरी तरह से मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप जैसे ही आते हो सबसे पहले आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में आना है, ठीक है। असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएगी। आप असाइनमेंट पे जाइए या फिर क्वेश्चन पेपर पे। वैसे आपको बता दो आपका असाइनमेंट भी आ चुका है नया लेटेस्ट वाला। क्वेश्चन पेपर पे जाइए, क्वेश्चन पेपर पे आने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आपको यहाँ से ईयर चूज कर लेना है, कौन से ईयर का आप चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे जून मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जून जैसे आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे चूज़ करना होता है कि स्कूल क्या है, ये स्कूल क्या है। भाई हमने तो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, ये स्कूल कहाँ से आ गया। आपको स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इस टाइप से दिखने होंगे। तो इग्नू में ऐसा है कि हर एक कोर्स एक स्कूल के द्वारा कराया जा रहा है, जैसे इसके अंदर एक स्कूल बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस हैं तो कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से स्कूल करके कर दिया गया। जैसे कि आपको यहाँ पे साइंस की बात करें तो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस पे आप आ जाइए, आपको यहाँ सारे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे मिल जाएंगे। उस पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप आ जाते हैं इस तरह। आप देखिए यहाँ पे बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी बैचलर्स डिग्री के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के हैं सारे कोड यहाँ पे दे दिए गए हैं। सिंपली आप क्लिक कीजिए और अपना जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पेपर आए हैं। वैसे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, काम की लगी और मैंने तो बहुत मेहनत की है आप सबको हर कुछ बताने के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ज़रूर कॉल करें और सारे यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न दूर करें। थैंक यू सो मच।